जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे परिवर्तन की जो कि आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। ये परिवर्तन किस तरीके का होगा, क्योंकि राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। इनके लिए एक छोटा से छोटा परिवर्तन भी इनका बहुत बड़े प्रभाव को या तो बढ़ा देता है या फिर मतलब दोनों ही तरीके से बढ़ा सकता है, या तो निगेटिव बढ़ा सकता है या पॉजिटिव बढ़ा सकता है। राहु जो वृद्धि कारक प्लैनेट है, राहु जो देखिए प्रचंड ऊर्जा के कारक है, और इनका अगर हम जैसे चर्चा करते हैं पिंड रूप, हर ग्रह का पिंड रूप है, लेकिन राहु का कोई भी रूप नहीं है। इनको किस रूप में आपके सामने ये अपने प्रभाव लेकर आएंगे ये स्वयं राहु भी नहीं बता सकते। अब यह जो परिवर्तन होगा ये राहु को किस तरीके से उद्वेलित करेगा, इस पर चर्चा करने वाले हैं इस समय हम। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हो रहा है वो सूर्यदेव महाराज का हो रहा है। सूर्यदेव महाराज 17 तारीख को आपकी कन्या राशि को छोड़कर और तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तुला राशि में सूर्यदेव महाराज नीच के हो जाते हैं, किंतु सबसे अच्छी विशेष बात ये हो रही है कि ये नीच के तो हो रहे हैं लेकिन इनका साथ जो बन रहा है वो बुध और मंगल के साथ बन रहा है। दोनों ही इनके मित्र ग्रह हैं, जिसकी वजह से देखिए ये नीचता जो है काफ़ी हद तक आपके लिए कम प्राप्त तो होगी लेकिन काफ़ी कम रहेगी। उसका प्रतिशत जो रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। ये कह सकते हैं कि त्यौहार फेस्टिव सीजन में आपके लिए उपहार माना जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि देखिए इनका जो योग बनेगा वो राहु के साथ नवम पंचम योग बनेगा। राहु के साथ ये नवम पंचम योग, और वहीं अगर हम कहें तो राहु की नवम दृष्टि में भी आने वाले हैं ये। अब राहु के लिए हम हमेशा आपको एक चीज़ बताते हैं कि राहु देखिए शुभ भाव से हो तो फिर हर ग्रह के साथ बहुत सुंदर योग बना देते हैं, और अगर देखिए निगेटिव भाव से हो तो हर ग्रह के प्रभाव में दुष्टता उत्पन्न कर देते हैं, उस ग्रह को सेम अपने जैसा बना देते हैं। यानी कि संगत का असर इस समय सूर्य पर राहु की होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये कौन सी दृष्टि है। हर दृष्टि का प्रभाव स्वभाव अलग अलग होता है। तो ये राहु की नवम दृष्टि है जो कि गुरुवत कही जाती है। जिस तरीके से गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है उसी तरीके से ये राहु की नवम दृष्टि है जो कि सर्वत्र अमृत भरने का कार्य करती है। तो बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए सूर्य का जो नक्षत्र होगा इस समय पर जब ये राशि परिवर्तन करेंगे उस समय पर ये चित्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे। चित्रा नक्षत्र जो कि मंगल देव का नक्षत्र है, और इसके देवता जो हैं वो विश्वकर्मा हैं। विश्वकर्मा जो हैं देव शिल्पी हैं। देव शिल्पी यानी शिल्पकार, यानी जिस तरीके से उन्होंने देव विश्वकर्मा जी ने स्वर्गलोक की रचना की उसी तरीके से देखिए मंगल जो हैं विशेषतः कार्य के ही कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी में भूमि भवन वाहन ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के भी कारक होते हैं। यानी आपके जीवन में जितना भी संचयन होता है जिसके लिए दिन रात आपाधापी होती है ये सब कुछ मंगल के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। चीज़ों में अनुकूलता लाने का कार्य मंगल करते हैं। अब यहाँ पर मंगल देखिए इस समय पर जो है मंगल भी तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, और जहाँ ये देखिए तीन पूरा अगर कहें तो पूरा मंत्रिमंडल ही यहाँ पर आ गया है। जैसे कि सूर्य जो है राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, बुध युवराज है। अब ये तीनों राहु की नवम दृष्टि में है। हालांकि तीनों के जो प्रभाव हैं वो आपके कर्म भाव से जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं तो राहु सूर्य के ये दृष्टि संबंध आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, क्या प्रभावी करने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। 17 तारीख को जो ये सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य सबसे पहले तो दसम स्थान, अगर भावगत चर्चा करें तो ये कारक है। दसम का सूर्य बहुत उत्तम योग निर्मित करता है, किंतु ये यहाँ पर नीच के हो रहे हैं। नीच के होने के कारण थोड़ा सा प्रभावों में कमी देखी जाएगी। जैसे कि अगर कोई नया कार्य आप करियर से संबंधित करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा। हालांकि मंगल के होने से वो जो प्रतिकूलता है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन फिर भी जो ये नीच प्रभाव है इसके दुरुपयोग को नकारा नहीं जा सकता। और ये चीज़ें जो हैं, देखिए 21 तारीख को सूर्य का नीच भंग भी होगा। 21 तारीख को ही सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव महाराज भी यहीं पर आ जाएंगे। और नीच भंग के 3 सूत्र बनते हैं। जो देखिए, पहला सूत्र यही होता है कि जब राशिपति स्वयं इस स्थान पर आ जाए जहाँ पर ग्रह नीच का हो रहा है तो उसका नीच भंग कर देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा, जो कि दिवाली में आपके लिए बोनस कह सकते हैं प्राप्त होने वाला है। तो ये सूर्य का नीच भंग होगा। वहीं ये चारों ही ग्रह एक तरीके से राहु की नवम दृष्टि में आने वाले हैं। तो राहु का जो ये प्रलयकारी युग होता है, और राहु वैसे भी अगर कहें तो राहु का समय ही चल रहा है कि राहु इस समय पर धन भाव में है और कर्म से जुड़ रहे हैं, जो कि राहु का विशेषता है समन्वय। देखिए, बहुत सी विशेषताएं ऐसी होती हैं जो प्रचंड ऊर्जा ऐसी होती है कि अगर हम कहें तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती है, जिसको कभी कभी हम लोग दुर्योग की शक्ल देते हैं, क्योंकि कुंडली में आपके वो कुछ इस विलक्षण तथ्य के साथ बैठे होते हैं जिनको समझना बहुत थोड़ा सा रेयर हो जाता है। अब देखिए, जब यहाँ पर सूर्य आएंगे और राहु की नवम दृष्टि में होंगे, वैसे तो अगर कहें तो देखिए राहु प्रत्येक ग्रह के साथ कोई ना कोई दुर्योग बनाते हैं। जैसे अगर शनि के साथ ही कहें, जबकि ये शनिवत कार्य करते हैं, शनि के साथ ही कहें तो ये शापित दोष, जैसे कि बहुत से लोग पिशाच योग के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करते हैं। सूर्य के साथ ये ग्रहण योग निर्माण करते हैं, मंगल के साथ अंगारक दोष का निर्माण करते हैं और बुध के साथ जड़ योग का निर्माण करते हैं। वहीं देखिए, गुरु के साथ चांडाल योग और शुक्र के साथ जड़ योग और चंद्रमा के साथ फिर से ग्रहण योग। तो राहु देखिए अपनी निगेटिविटी फैलाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। तो ये नवम दृष्टि जो है वो गुरुवत है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्षमा करें, राहु का प्रभाव जो होगा वो आपको सकारात्मक प्राप्त होगा। लेकिन क्या है, ये जो तिकड़ी जो बनी हुई है, त्रिग्रही योग जो बना हुआ है, इसके प्रभाव को इन्हेंस तो करेंगे, लेकिन अब सोचना ये है कि ये नीचता आपके लिए किस तरीके से प्रभावकारी रहने वाली है। हालांकि ये 3 दिन जो होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इस समय, क्योंकि ग्रह नीच का है, जिसकी वजह से उसकी नकारात्मकता बढ़ेगी। अब जैसे कि जॉब करने वाले लोगों के लिए कार्यस्थल पर थोड़ी सी विषमताएं उत्पन्न होंगी, या फिर क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो घर और बाहर दोनों जगह जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो इतना ज़्यादा बर्डन महसूस करेंगे कि जॉब पर जाना नहीं चाहेंगे। नए कार्यों के प्रयास के लिए थोड़ा सा अंदर से हतोत्साह उत्पन्न होगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन चित्रा नक्षत्र जो है वो कर्म का नक्षत्र है, यानी कि आपके कर्म को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मंगल का साथ मिल जाने से बल में तो वृद्धि होगी, लेकिन कार्य की अधिकता भी होगी। देखिए, जब भी कोई योग बनता है, अब आपके कर्म भाव से 3-3 ग्रहों का योग बन रहा है, जिसकी वजह से आपके कार्य की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हालाँकि आप इस समय काफ़ी प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन कार्य की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। चीज़ें जो हैं देखिए 3 दिनों तक आपके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव वे में जाएँगी, यानी कि पहले अड़चन उत्पन्न होगी, उसके बाद ही उसमें सकारात्मक, या जो भी कार्य आपके पहले से बिल्कुल डन पड़े हुए थे, उनमें भी कुछ कार्य निकल सकता है। ये चीज़ें आपको इस दौरान काफ़ी हद तक फेस करनी पड़ सकती हैं। बहुत सी ऐसी प्रोफेशनल रिलेशन होंगे आपके, जिन रिलेशंस में आपको देखिए श्योरिटी थी, लेकिन अब वहाँ पर दुविधा आ जाएगी। हालांकि ये चीज़ें जो हैं, अगर इनको आप कुछ समय के लिए स्थगित करेंगे तो आगे आपके लिए अच्छी होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये 3 से 4 दिन का जो समय काल रहेगा, ये काफ़ी निगेटिव
फीलिंग देता हुआ दिखाई देगा। आप अंदर से काफ़ी बेचैन, हतोत्साहित और कह सकते हैं मनोबल तोड़ने वाला कार्य करते हुए देखे जाएँगे। ये राहु की दृष्टि के कारण नहीं होगा कि राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि दसम स्थान पर सूर्य को बल प्राप्त हो जाता है, भाव बल प्राप्त हो जाता है। लेकिन सूर्य वहाँ पर नीच के होंगे, तो जो उनकी नेगेटिव चीज़ें हैं, यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं सूर्य की आत्मा, आत्मशक्ति और आपकी नौकरी, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, शासन-प्रशासन के कारक होते हैं। हाँ, इस दौरान अगर आप शासन-प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसे हो सके तो ये 3-4 से 4 दिन उसको विराम ही दें, तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे थे, तो उस नए कार्य में भी इस समय 3 से 4 दिन, क्योंकि देखिए जस्ट आपका कर्म भाव प्रभावित हुआ है। तो ये 3 से 4 दिन आपको थोड़ा-सा प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। तो देखिए समय जो है काफ़ी अच्छा आपके लिए है, और फेस्टिव सीज़न में आपके लिए राहु भी अच्छा करेंगे, लेकिन आपको थोड़े-से उपायों को करते रहना चाहिए। और देखिए दिवाली का टाइम है, तो दिवाली में किए गए उपाय का आपको शतगुना लाभ ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से सूर्य के कुछ विशेष उपाय मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर इस दौरान आप आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 100 बार पाठ कर लीजिए, रविवार को करें तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जिस दिन हम विशेष उपाय बताते हैं उस दिन उस ग्रह की ऊर्जा पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में बढ़ी हुई पाई जाती है। वहीं ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं, लेकिन आप प्रारंभ कर देंगे तो आपके लिए सकारात्मकता और प्रतिशत में वृद्धि होती रहेगी। पिता के साथ आपका समय किस तरीके से बीत रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि आपका ग्रह आपके लिए किस तरीके से प्रभावशाली होने वाला है। पिता के साथ अगर आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, ट्यूनिंग अच्छी है, या पिता आप बिना बोले आपकी बात समझ जाते हैं, आप पिता की बात बिना बोले समझ जाते हैं, तो ये आपके लिए कह सकते हैं सूर्य बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। चित्रा नक्षत्र में सूर्य का होना, मंगल का साथ होना, बुध का साथ होना, राहु की नवम दृष्टि होना, बहुत ही उत्तम योग निर्मित हो रहा है, जो आपके लिए या किसी के लिए भी दुर्लभ है। तो देखिए इस समय पर और